हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी जीएसटी लागू हुआ है, तो जीएसटी के विवादों के निपटारे के लिए गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का शुभारंभ किया गया है। तो जीएसटी 80 के साथ वित्त मंत्री ने ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। ट्राइब्यूनल जीएसटी विवादों को निपटारे के लिए है। अब केंद्र स्तर पर विवादों के निपटारा संभव होगा और राज्य स्तर पर ही निपटारा किया जा सकता था। रूलिंग अथॉरिटी के फैसले संबंधित राज्य में प्रभावी होंगे। इसमें ऐसे अपील की क्रिया जो है, तो टैक्स पेयर, एडजस्टिंग अथॉरिटी असेसमेंट ऑर्डर, फिर फर्स्ट अपील, इसके बाद सेकेंड अपील जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद फर्दर में हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे माल और सेवा कर जीएसटी से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया है। जब कोई व्यापारी या करदाता अपीलेट अथॉरिटी पहली अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील कर सकता है। इसमें है कि संविधान दो जीएसटी एक्ट 2017 की धारा 109 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसमें एक नेशनल बेंच, स्टेट बेंच और आवश्यकतानुसार एरिया बेंच बनाए जाते हैं। संरचना: प्रेसिडेंट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य, सीजीएसटी और एसजीएसटी से अपीली प्रक्रिया। किसी व्यक्ति को अपीलेट अथॉरिटी के निर्णय से असहमति है तो वह जीएसटी टीएटी के 3 महीने के भीतर अपील कर सकता है। अपील करने के लिए निर्धारित शुल्क और 10% तक डिस्प्यूटेड टैक्स की प्री डिपॉजिट करनी होती है। यह जीएसटी कानून की व्याख्या करदाताओं कर विवादों का अंतिम अपीली प्राधिकरण है। इसके निर्णय के खिलाफ केवल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये है जीएसटी ट्रिब्यूनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।